बनाने से नहीं खत्म होगा। संविधान खत्म होना चालू हो गया है 2020 से। कैसे हो चुका है कि मोदी जी, आपने सुना होगा, कई बार बोल चुके हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि ई करेंसी आते ही भारत के अंदर, और ये न्यू वर्ल्ड आगे पूरे विश्व का भारत एक हो जाएगा। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये पूरा विश्व का संविधान एक बनाने की पूरी साजिश चल रही है। मैं बताता हूँ ये कैसे, कि जैसे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक रुपया की समस्या एक किताब लिखी थी जी। उसमें कितने लोगों को पता है कि रुपया की समस्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों लिखी थी? तो उसमें ये था कि कोई भी तानाशाही सरकार आ जाए तो वो अपने मन मर्जी से रुपया न छाप ले। तो आज जो है तानाशाही सरकार आ चुकी है, और उसने जो है 29 लाख करोड़ रुपए फ्रॉड 20 का छाप रखा है। हमारे भारत में जो रुपया चलता है, जो आरबीआई में जो सोना रखा है, उतना लेवल का 5 लाख करोड़ रुपए का सोना है, और उतनी करेंसी चलनी चाहिए भारत के अंदर। मगर अब कितनी करेंसी चला रखी है? 34 लाख करोड़ की। तो 5 लाख करोड़ माइनस कर दो तो 29 लाख करोड़ रुपए फ्रॉड के हो गए, बिल्कुल फ्रॉड के। तो जो आज मार्केट में रुपया चल रहा है, ये 420 का रुपया चल रहा है। ये जो जितने भाइयों पर लोन है ना, ये सभी 2 लाख 4 लाख 20 लाख रुपए का लोन दे देती है आप सबको। मैं मेरे को मेरा नाम निकम पाल सिंह है, और मेरा जीवन का काम है। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी बैंक जो 20 लाख और 30 लाख और 10 लाख रुपए का लोन दे रही है, वो मात्र मेरे को अपनी ब्रांच से सिर्फ 500 रुपए दे के दिखा दे, तो मैं जो है जो कहेगा वो करने के लिए, पूरी जीवन भर की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। किसी बैंक पर कोई रुपया नहीं है, ये डिजिट रुपया है, और नोट सिर्फ ये चला रहे हैं। 420 का है ये रुपया, और ये हमारे लोगों को नहीं पता इस बारे में कि ये जो तानाशाही सरकार ने जो 29 लाख करोड़ रुपए के जो नोट छाप करके और ये 420 के चला रखे हैं, ये फ्रॉड कर रखा है भारत। जिस हिसाब से आप साबित करना चाह रहे हैं कि 420 के नोट चला रखे हैं, तो आप पे कोई प्रूफ है? हाँ है। क्या प्रूफ है आपको? कौन सा किस चीज का प्रूफ चाहिए आपको? भारत सरकार का माना हुआ नोट है, और आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वो नोट नकली है। हाँ, मैं नकली नोट की नहीं कह रहा, जो पेपर करेंसी 1882 की जो एक्ट है, उसमें जो हमारा रुपया है, उसकी वैल्यू 1 रुपया में इनके आज के 4800 रुपए के बराबर है। मेरा आज 15 रुपए में 1 तोला सोना है, और इनका एक मोहर है 65,000 रुपए। ये समझो ना, मेरे में तो 15 रुपए में आ रहा है। भारत संविधान के हिसाब से कानून कहता है कि 15 रुपए में मेरे को 1 तोला सोना है, और इनका 65,000 में सोना है। तो ये 420 कैसे है? तुम भी भारत के रहने वाले हो, मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, वैल्यू एक होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। आज तक पता है बैंक वालों ने क्या फ्रॉड कर रखा है? अगर बैंक वालों को पता था इस बात की कि अगर ये जनता को जिस दिन पता पड़ गया रुपया का खेल, तो ये जो है बैंक जो है अपनी हमको लोन दे करके 18 मंजिल तक की कोठी बनवा देती है, मंजिल बनवा देती है, फैक्ट्री बनवा देती है, हॉस्पिटल बनवा देती है, लोन दे देती है। बाबा साहब को दलितों का नेता कहा जाता है, बाबा साहब ने आरबीआई बनाया। सुना नहीं मैंने। बाबा साहब को दलितों का नेता कहा जाता है। हाँ, बाबा साहब ने आरबीआई बनाया। आरबीआई बनाया, तो उससे पहले उसमें एक किताब भी तो लिखी है ना कि कोई तानाशाही सरकार हो जाए और नोट छाप दे, तो वो कोई भी जो अपना रुपया ले जाएगा। तो आज देखो, मैं बताता हूँ, आज मोदी जी ने जो कुछ दिनों में सुना होगा कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो मैंने कर दिया। पता है वो कैसे किया? पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ कैसे किया। कि 1947 से लेके और 2018 तक 70 साल उसमें जो है 16 लाख करोड़ की करेंसी चल रही थी भारत में, 16 लाख करोड़ रुपए की। और जैसे ही जो है ये लॉकडाउन लगा 2019 का, तो इन्होंने 18 लाख करोड़ की करेंसी छाप दी। जो 2000 के नोट थे वो लोकल के फ्रॉड के नोट थे, और वो नोट जो है छाप करके और इसमें इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद दी, और ये जो है वापस पैसा वो उसको खींच लिया। और आज जो है वही 34 लाख करोड़ रुपए मार्केट में है, जबकि ओरिजिनल करेंसी 5 लाख करोड़ रुपए की है।
ये जो है फ्रॉडगिरी कर रखी है और बैंकों को इस बारे में पता है। और आज तक बैंक वालों ने अपनी जमीन में नहीं, सिर्फ किराए पे चला रही है बैंकें, इसलिए चला रही है कि इनको पता पड़ गया जनता को, तो ये हमारी जो है खटिया खड़ी कर देती है। आज बैंक में किसी में अगर 500 रुपए निकाल दो आप, तो मैं कुत्ता खाए उसमें खिला देना। ये देखो, आपको किस किस भाई को पता है कि ये कितने रुपए हैं, बता दो। 500 का जी, थोड़ा नीचे करिए। 500 कितने रुपए हैं जी, क्योंकि ये हमको नहीं पता और हमारे बच्चों को हमने नहीं बताया है। ये 500 रुपए अगर होते तो इस पे ये नहीं लिखा होता कि मैं ये 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। क्या लिखा है? 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये प्रॉमिसरी नोट है, यानी एफिडेविट है। ये एफिडेविट है। आप किसी भी आरबीआई केंद्र उसमें बैंक में जाओ और उस बैंक में जाकर के बोलो भैया मेरे को 500 रुपए दे दो, तो वो रुपए नहीं देता, वो आपको नोट पकड़ा देता। ये नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, जैसे एफिडेविट। जैसे भाई ने कुछ लिख करके दे दिया कि ये ले भाई तू उस दुकान पे ऐसे 500 रुपए का वो ले लीजिए, मेरा नाम लिखवा के, तो ये प्रॉमिसरी नोट है, साइन किया हुआ है। हमारे बच्चों को यही पता है कि यही रुपया है, ये रुपया नहीं है। तो अब आप भारत सरकार से क्या विनती करना चाहेंगे? मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि जो अभी सारे लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि संविधान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान खत्म नहीं हो रहा और ना हिंदू राष्ट्र बनना। ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2020 से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चालू हो चुका है। एक एक करके तुम्हारे को सारा जो है, पहले तो ये जो फ्रॉड का 29 लाख करोड़ रुपए जो चल रहा है मार्केट में, ये इसको ये खींचना चालू कर दिया इन्होंने। 2000 के नोट खींच दिए, फिर ये 500 के नोट खींचेंगे, फिर ये 200 के नोट खींचेंगे। सारा फोकस ई करेंसी पे लाएंगे और ई करेंसी पे आते ही जो है ये कह देंगे किसी दिन कि भाई साहब साइबर अटैक करा था और जो तुम्हारा मोबाइल में नोट था वो गायब हो गया। तो 29 लाख रुपए जो फ्रॉड का चल रहा है ये ऐसे करके गायब होने वाला है, ऐसे करके सारा गुलाम होगा। ठीक है।